Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that we have started third chapter in Hornbill, that is Discovering Tut. The saga continues. In this chapter we have covered some of the paragraphs, but a few paragraphs still remains and we have to cover them. So students, let's continue the topic. Students, last line we have studied, no amount of legitimate force could move them. कोई भी बल, कोई भी शक्ति, ताकत हिला न सका. कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने लिखा बाद में कि what was to be done, कि फिर आगे क्या किया जाना था. The sun can beat down like a hammer. सूर्य की तेज रोशनी, तेज धूप जो है एक हथौड़े की तरह प्रहार कर रही थी. कहाँ? दिस फॉर, इतनी सुदूर, दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट में, मिस्र में. देखिए यहाँ इतने सुदूर दक्षिण, सूर्य जो है एक हथौड़े की तरह प्रहार कर रहा था. कहने का मतलब क्या है? मिस्र में दक्षिण, इतने सुदूर दक्षिण, सूर्य जो है हथौड़े की तरह वार कर रहा था, प्रहार कर रहा था. कहने का मतलब बहुत तेज धूप थी. एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट, और कार्टर ने प्रयास किया टू यूज इट, इसे यूज करने का, टू लूजन द रेसिन्स, उस चिकने पदार्थ को ढीला करने के लिए. फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे तक. देखते हैं बेटा, कई घंटे तक उसने क्या किया? सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन. तेज धूप में देखिए उसने क्या किया? मम्मी को बाहर रख दिया. दैट हीटेड इट इन 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, और बाहर तेज धूप में रखने से यह 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गर्म हुआ. देखिए नथिंग बच, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसने कहा. देखिए द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे, कि वो जो सख्त पार्ट था, हार्ड पार्ट था, उसे अलग करना पड़ा छेनी से काट करके. फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, अंग के नीचे से, एंड ट्रंक, और जो धड़ था उसके नीचे से. बिफोर इट वॉज पॉसिबल, इसके पहले कि यह संभव हो पाता, टू रेज द किंग्स रिमेन्स, कि राजा टुट यानी टुट के अवशेष को एकत्रित किया जाए, उठाया जाए, उससे पहले छीनी से काट करके अंग और धड़ के नीचे से अलग करना पड़ा सख्त पार्ट को. इन हिज डिफेंस, आत्म बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास मुश्किल से कोई ऑप्शन था. इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर काट करके उन्होंने मम्मी को फ्री ना किया होता, अलग ना किया होता, thieves most certainly would have circumvented the guards. देखिए चोर अवश्य ही, जो रक्षक थे, गार्ड्स थे, उनको धोखा दे दिए होते. एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और इसको लेकर चले गए होते इसके गोल्ड को हटाने के लिए. टुट्स टाइम द, आगे देखिए, टू रिमूव द गोल्ड. इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी. तट के समय में जो है राजा महाराजा लोग अनडाउटेडली बहुत ही संपन्न हुआ करते थे, प्रॉस्परस हुआ करते थे, समृद्धशाली हुआ करते थे, धनवान हुआ करते थे. एंड दे थॉट, और वे मानते थे, ऑफ, देखिए, और होप्ड, या उनकी आशा थी. दे थॉट, वे सोचते थे या उनकी उम्मीद होती थी. दे कुड टेक देयर रिचेस, कि वे अपने धन को, अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को ले जा सकते हैं विद देम, अपने साथ. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, और अपनी इस यात्रा के लिए उनके साथ क्या किया गया? किंग टुट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, जो है राजा टुट को इन सभी चीजों के साथ, चमकदार जितनी सारी चीजें थी, प्रेसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, ताबीज, ए सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल, सीथ्स फॉर हिज फिंगर्स, फिंगर्स के लिए जो सीथ होती है, एंड टोज, और अंगूठे के लिए, उंगलियों के लिए. एंड द नाउ
आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। ये सारी चीजों, जितना नाम लिया बेटा, ये जितने वर्ड आए हुए हैं, ये सारी चीजें जो है किस चीज की बनी थी? ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। ये सारी चीजें गोल्ड की बनी हुई थी। इनके साथ उनको कर दिया गया। टू सेपरेटेड फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, टू सेपरेट, अलग करने के लिए, किसको अलग करने के लिए? टू सेपरेटेड, तट को अलग करने के लिए, फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, जिन चीजों से तट को सजाया गया था, उन चीजों से तट को अलग करने के लिए कार्टर्स मेन रिमूव्ड द मम्मीज हेड। कार्टर के जो आदमी थे, रिमूव्ड द मम्मीज हेड, मम्मी के हेड को हटाया, एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और लगभग मोस्टली जो अधिकांशतः ज्वाइंट थे, जो जोड़ थे, उनको। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब एक बार उन्होंने ये सब काम कर लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स, तो उन्होंने अवशेष को फिर से एक बार एकत्रित किया। ऑन अ लेयर, एक लेयर पर, एक सतह पर, ऑफ सैंड, मतलब कहाँ? एक मतलब सतह पर, और वो कहाँ सतह थी? रेत में। इन अ वुडन बॉक्स, और एक वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बने हुए बॉक्स में नीचे रेत थी, वहां पर उसके ऊपर उन्होंने उसके अवशेष को रख दिया। विद पैडिंग दैट, देखिए, विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, जो उसके डैमेज पार्ट को छिपाए हुए थे। द बेड वेयर टुड नाउ रेस्ट, आज वो जगह है, देखिए, जहां पर टट आराम कर रहा है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, आने वाले दशक में जो है पुरातत्व विज्ञान जो है बहुत ज्यादा बदल चुका है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब धन पर, संपत्ति पर, खजाने पर बहुत कम फोकस होता है। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, और ज्यादा करके फोकस होता है उसका जीवन से संबंधित। एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और डेथ हुई तो कैसे डेथ हुई, क्या मिस्ट्रीज हैं, क्या रहस्य हैं, उस पर ज्यादा फोकस होता है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और यह अत्याधुनिक जो है उपकरण भी यूज करता है। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करती हुई। इन 1968, देखना, इन 1968, 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स, लगभग 40 साल के बाद, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज के बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी प्रोफेसर जो थे, उन्होंने क्या किया? एक्स-रेड द मम्मी, मम्मी का एक्सरे किया। एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, एक चौंकाने वाला तथ्य जो है वो सामने आया। क्या था तथ्य? देखते हैं बेटा। बीनीथ द रेसिन्स, मतलब वो जो चिकना पदार्थ था, देखिए, बीनीथ द रेसिन्स दैट केक्स हिज चेस्ट, जो उसकी सीने की हड्डियां थी उसको जो ढके हुए थी। हिज ब्रेस्ट बोन, उसके फ्रंट की जो हड्डियां, छाती की जो हड्डियां थी, देखिए। एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, देखिए, उसके सीने की और जो फ्रंट रिब्स थी वो वहां से गायब थी। एक्सरे में ये बताया गया, एक्सरे में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। टुडे, आज, डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। अब आगे बात करते हैं बेटा, देखना। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग, मतलब आज का जो है डायग्नोस्टिक जो इमेज पिक्चर होता है वो किया जा सकता है, कैन बी डन विद कंप्यूटेड और सिटी स्कैन के द्वारा, बाय विच, और जिसमें क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, लगभग जो है सैकड़ों एक्सरेज जो होती हैं, इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में उनको क्या किया जाता है? और पुट टुगेदर, एक साथ डाला जाता है, रखा जाता है। लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड के टुकड़े होते हैं। टू क्रिएट अ 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, ताकि जो है एक त्रिआयामी जो है आकार की जो है बॉडी बन सके। What more would a CT scan reveal? CT स्कैन जो है और क्या रिप्रेजेंट कर सकता है ऑफ टुट के बारे में, राजा टुट के बारे में CT स्कैन क्या रिवील कर सकता है? देन एक्सरे, एक्सरे के, देखिए, कहने का मतलब CT स्कैन जो है एक्सरे रिप्रेजेंट कर सकता है टुट के बारे में, और क्या कर सकता है? एंड
कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, और दो जो है बड़े प्रश्न को सुलझा सकता है, दो बड़े प्रश्न का आंसर दे सकता है, जो स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो उनके बारे में आज भी एक तरीके से रहस्य है, लिंगर कर रहा है, आज भी उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। हाउ डिड ही डाई, और दो क्वेश्चन क्या है बेटा कि राजा टट जो थे वो कैसे मरे, हाउ डिड ही डाई, उनकी डेथ कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मृत्यु के समय जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एज कितनी थी। ये दो क्वेश्चन जो हैं। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, राजा टट की जो डेथ थी बेटा एक बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, शाही स्तर पर। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वह अपनी वंशावली का जो है अंतिम था। देखिए, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, अपनी वंशावली का वो अंतिम था। एंड हिज फनरल वॉज द डेथ ऑफ रेटल ऑफ डायनेस्टीज, और उसका जो है फनरल क्या बेटा, वो अंतिम जो उसका संस्कार था वो एक तरीके से क्या था, इस लाइन को थोड़ा सा क्लियर करके देखना बेटा। एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, यानी उसका अंतिम संस्कार जो था एक साम्राज्य की मृत्यु पर शोक था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर, कहने का मतलब उसके मरने, गुजर जाने और उसके बाद की जो बातें हैं वो सारी चीजें अधूरी हैं, क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। देखते हैं आगे बेटा। अमेनहोटेप थर्ड टट्स फादर और ग्रैंडफादर, अमेनहोटेप कौन था, थर्ड टट्स फादर और ग्रैंडफादर, राजा टुट का पिता या उसका दादा। वाज अ पावरफुल फेरो, वह एक शक्तिशाली राजा था। मिस्र में राजा को फेरो बोलते थे बेटा। हु रूल्ड फॉर, जिन्होंने शासन किया फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, लगभग 4 दशक तक, एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टीज गोल्डन एज, मतलब 18वें साम्राज्य के सुनहरे युग के। देखिए गोल्ड सुनहरे युग में उन्होंने लगभग 4 दशक तक शासन किया। हिज सन अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, इसके बाद उसका लड़का अमेनहोटेप IV जो है होता है, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के इतिहास में। देखिए प्राचीन मिस्र के इतिहास में उसका लड़का जो था एक अद्भुत पीरियड की जो है शुरुआत करता है। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द आर्टन, द न्यू फेरो जो नया राजा था, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द आर्टन, उन्होंने आर्टन की पूजा करने को प्रोत्साहन दिया। द सनडिस्क चेंज हिज नेम टू अकेटन, उन्होंने नाम बदल करके अपना अकेटन रख लिया, और सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन का नौकर। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, और धार्मिक जो राजधानी थी उसको क्या किया, बदल दिया, फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अकेटन, मतलब थीव्स से बदल करके अकेटेटन कर दिया। नाउ नोन एज अमरना, अब जिसे अमरना नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, फिर आगे उन्होंने क्या किया, He further shocked the country by attacking Amun, अमुन पर आक्रमण करके। देखिए अ मेजर गॉड जो कि एक देवता कहा जाता था, स्मैशिंग हिज इमेज, उनकी इमेज को, उनकी पिक्चर को तोड़ करके, फोड़ करके, क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनके मंदिर को बंद करके। ठीक है, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, वास्तव में यह एक भयानक समय रहा होगा। सेड रे जॉनसन, ये बात कौन बताता है, रे जॉनसन बताते हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब ये कौन था बेटा, रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वो परिवार दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जिन्होंने लगभग सदियों तक शासन किया, वॉज कमिंग टू एन एंड, अब उस परिवार का अंत होने वाला था। एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और जहां तक बात रही अखेनेटन की, वह अब थोड़ा सा पागल सा हो गया, झक्की सा हो गया। एक्चुअली वैकी का मतलब आप कह सकते हो बेटा एसेंट्रिक थोड़ा सा, ठीक है।
द लास्ट लाइन देखना, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वो परिवार जिन्होंने लगभग सदियों तक जो है शासन किया, वॉज कमिंग टू एन एंड, अब उस परिवार का अंत हो रहा था। एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और अखेनेटन जो है अब थोड़ा सा वो पागल सा हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, remaining parts I will cover in next video. I hope that you have got each and every line. If in case of any doubt, any problem, you can contact me, you can message me, but don't conceal your problem under any condition. Okay students, get ready, remaining parts in next video. Okay, thanks.